Hello everyone and welcome back to my channel Fitness Journey with Reena Singh. Friends, this video is about front split. और जब हम स्प्लिट की बात करते हैं तो बात आती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी इंप्रूव करना चाहते हैं और हम सभी को अपना लेवल भी पता होता है। और किसी भी एडवांस आसन में जाने से पहले ये जरूरी है कि हम अपना एक अच्छा वाला वार्म अप जरूर करें। मैंने कुछ ऑलरेडी डायनेमिक मूव्स एंड डायनेमिक एक्सरसाइजेस की वार्म अप पार्ट 2 का वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैंने अपना स्प्लिट करने से पहले अपना वार्म अप कर चुकी हूँ। वार्म अप करने से आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी अगर आप अपना वर्कआउट रूटीन करना चाह रहे हैं या आप अपना एडवांस आसन करना चाह रहे हैं तो वो उसमें बहुत हेल्प करता है और बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर मैं बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि मुझे फ्रंट स्प्लिट करना है तो उसके लिए दो बातों का मुझे ध्यान रखना होगा। पहली बात, मुझे अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देनी होगी और दूसरी बात, मुझे पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बॉडी को अपनी फुल रेंज में आने के लिए एक समय लगता है। कोई मैजिक नहीं होता है। कोई कहे कि आप एक हफ्ते में स्प्लिट कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। हम सबको अपनी बॉडी के बारे में पता होता है कि हमारी बॉडी कितनी स्टिफ है, कितनी टाइट है या कितनी फ्लेक्सिबल है। तो इसीलिए हमारे को स्ट्रेचिंग करने से पहले एक अच्छा वार्म अप भी करना चाहिए और फिर हम अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे। और स्ट्रेचिंग अगर हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के फायदे भी होते हैं, क्योंकि इससे हमारा पोस्चर इंप्रूव होता है, हमारा ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाती है और हम कोई भी एडवांस आसन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना फ्रंट स्प्लिट के लिए जो जरूरी 5 से 6 स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पहला पोस्चर हमारा आएगा डाउनवर्ड डॉग। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी आएंगे। एक हमें इस पोस्चर पे काम करना होगा। एक हमारा आता है पिरामिड पोस्चर, पिरामिड यानी दिस वन, या फिर हम इसको ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इस पर काम करना होगा। तीसरा आता है हमारा लंज, लंज पोजीशन। चौथा आता है हमारा हाफ स्प्लिट। पांचवा आता है हमारा पिजन पोज। और छठा आसन आता है हमारा लिजर्ड पोज। तो इन 6 आसन में हमें अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। इनके मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इन 6 स्टेप्स और 6 एक्सरसाइजेस की हेल्प से हम अपना स्प्लिट कितनी आसानी से कर सकते हैं। डेफिनेटली एकदम एब्सोल्यूट बिगनर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई एम श्योर अगर वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो दे कैन अचीव देयर टारगेट विद इन मंथ और 2 months। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आसन, डाउनवर्ड पोज। सो ट्राई टू मेंटेन अ इनवर्टेड वी, टच योर हील। ये बात मैंने अपनी सूर्य नमस्कार वाली वीडियो में भी बताया था कि जब हम डाउनवर्ड पोज करते हैं तो हमारी बैक साइड में, लेग की बैक साइड पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। तो इसमें अपनी हील को अप एंड डाउन करते हुए इसमें हम वॉक करेंगे आगे की तरफ। ये इसका डाउनवर्ड डॉग का मॉडिफिकेशन है। तो इसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी हम एडवांस आसन करते हैं तो ब्रीद आउट पे फोकस करना चाहिए, अपनी मसल्स को रिलैक्स रखना चाहिए, तभी हम उस आसन को कर पाते हैं। तो डाउनवर्ड डॉग करते हुए हम अपनी इस रेंज को बढ़ाएंगे। उसके बाद इसको हम खड़े के साथ में बैठकर भी कर सकते हैं। जो पश्चिमोत्तांग आसन होता है वो भी कर सकते हैं। जब मैं इनहेल कर रही हूँ, मैं एक्सहेल करूंगी। एक्सहेल करने के बाद मेरे को अपनी मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ना होगा। रिलैक्स छोड़ने की वजह से मेरा जो स्ट्रेच है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। तो आप इस पर भी फोकस कीजिए। पश्चिमोत्तांग इस तरीके से लॉक करके अपने हाथों को, अपनी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर थर्ड आसन आता है हमारा पिरामिड, जिसको हम ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इसमें हम अपनी कोशिश करेंगे अपनी चिन को अपनी शिन से टच करने की, इस तरीके से। जब मैं पिरामिड पोज में आती हूँ तो मेरी पूरी लेग्स में स्ट्रेच आएगा। फ्रंट
क्योंकि मैं अगर फ्रंट स्प्लिट कर रही हूँ, मेरी ये वाली लेग अगर मेरी सामने है, फ्रंट की तरफ है, आगे की तरफ है, तो मेरी इस लेग की हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पिरामिड पे हम यही करेंगे, अपने हेड को टच करेंगे। ये इसका मॉडिफिकेशन है, इसको हम लंज में आते हुए और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। तो इसको आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से। फिर हम लंच में आने के बाद हम काम करेंगे अपने थाइज पर, हिप फ्लेक्सर्स पर। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए हम जब लंच पोजीशन में आते हैं तो हम इसको अपना थाई को स्ट्रेच करने के लिए ये वाला मूव भी कर सकते हैं। इससे हमारा पूरा थाई स्ट्रेच होता है। ये वाला आसन करने से जो मेरी इस लेग का पूरा थाई पार्ट है, हिप फ्लेक्सर है, थाइज है, उस पे अच्छी स्ट्रेच आएगी। तो पिरामिड वाले पोज में मैंने अपनी हैमस्ट्रिंग को टारगेट किया और लंच वाली पोजीशन में मैंने अपनी थाई को टारगेट किया। तो एक बार फिर से लंच एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, लंच एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। उसके बाद इसी पोजीशन में हम पिजन पोज में आएंगे। पिजन पोज में आने के वक्त हमको अपनी बॉडी इस तरफ नहीं झुकानी है। ये मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये मेरा पिजन पोज है, तो मेरे को अपनी बॉडी को इस तरफ नहीं झुकाना है। मुझे कोशिश करनी है कि मेरी बॉडी फ्लोर को कंप्लीटली टच करे और मेरा स्क्वायर बर्ड की पोजीशन बनी रहे। स्क्वायर बर्ड्स को मेंटेन करते हुए मुझे पोजीशन बनानी है। तो मेरे को बिल्कुल सीधा देखना है, बजाय ऐसे होने की। अगर मैं इस तरीके से करूंगी तो मेरा स्प्लिट नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉपर स्प्लिट के लिए मेरे को अपनी थाई को स्ट्रेच करते हुए, फीट को फ्लैट करते हुए, इस पोजीशन को आप आगे ऐसे स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर इसको यहां भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने हिप्स की ओपनिंग करते हैं। इसको हम हाफ पिजन कहते हैं और इसको प्रेस करते हुए मैं आगे की तरफ आ रही हूं। अपने दोनों हाथ फ्रंट में स्ट्रेच कर रही हूं। हेड मेरा जमीन पर है और मेरा हिप्स में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। ये हाफ पिजन होता है। हाफ पिजन को इम्प्रूव करने के लिए मैं ट्विस्ट भी कर सकती हूँ। ट्विस्ट करने के लिए मैं अपने ऑपोजिट साइड में देख सकती हूँ, इसको होल्ड कर सकती हूँ इस तरीके से। ये सभी स्ट्रेचेस आपकी हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, हिप फ्लेक्सर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हम फ्रंट स्प्लिट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी हैमस्ट्रिंग एंड अपने हिप फ्लेक्सर पर काम करना होता है। तो आफ्टर दिस पोजीशन, very important exercise that is lizard pose. Lizard pose के बहुत सारे वेरिएशन हैं। Lizard pose में आने के लिए हम लंज पोजीशन में आएंगे और अपने हाथ को जमीन से टच करेंगे इस तरीके से। अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, पीछे वाली लेग को, और इस तरीके से टच करेंगे। हो सके तो आप अपना हेड भी टच कर सकते हैं। हेड टच करने से मेरा हिप फ्लेक्सर पर इफेक्ट आएगा और मेरा ये पूरा पार्ट स्ट्रेच होगा। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो है कि इसमें हम आगे और पीछे की तरफ रॉक कर सकते हैं। इसको मूवमेंट देंगे ताकि हमारी मसल्स की ओपनिंग हो। ये करने के बाद इस फ्लैट को फीट को फ्लैट कीजिए और जो मेरा ये वाला पैर है इसको मैं बाहर की तरफ आउटवर्ड पुश करूंगी इस तरीके से। ये करने से, ऐसे करने से मेरा इधर वाले पार्ट पे, यानी कि इस वाली पीछे वाली लेग के हिप फ्लेक्सर्स की ओपनिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है। मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी रख सकती हूँ। तो इसको मैं 2 से 3 दफा ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इस तरीके से कर सकती हूँ। रॉक कर सकती हूँ। लिजर्ड पोज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें मैं ट्विस्ट भी कर सकती हूँ। ये सारे लिजर्ड पोज के मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि लिजर्ड पोज का मतलब है कि ऑलमोस्ट आपने आधा स्प्लिट कर लिया है। उसके बाद ये हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जब हम लिजर्ड पोज में आते हैं और आप इसमें अपने चेस्ट को नी से टच करते हुए, अपने हेड को शिन से टच करते हुए ये पोजीशन आप मेंटेन कीजिए। इसमें आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा मूव है आपके स्प्लिट को जल्दी से करने के लिए। फिर हम ऑलमोस्ट हमारी लिजर्ड पोज की रेंज बढ़ रही है। पहले हमारा इस पोजीशन पे थे, बाद में धीरे धीरे हम स्ट्रेच करते हुए इस पोजीशन में आए। अब इस पोजीशन में आने के बाद कोशिश कीजिए कि आप अपना हिप को प्रेशराइज कर रहे हैं अंदर की तरफ। जब हम इसको अंदर की तरफ प्रेशराइज करते हैं ऑलमोस्ट हम हाफ डन होते हैं। और हाफ डन की पोजीशन में जब हम यहाँ आ जाते हैं तो इसको ओपन करने की कोशिश कीजिए, इसको आगे स्लाइड कीजिए। अगर आप यहाँ अगर अटक जाते हैं तो हम इसी पोजीशन में पुशअप्स करेंगे 1 2 3 4 5 10 एटलीस्ट 10 टाइम्स। और उसके बाद आप फील करेंगे कि आपका स्ट्रेचिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। फिर अपने चेस्ट को अपने नी से टच करते हुए और इसको टच करते हुए आप देखेंगे कि फ्रंट बेंडिंग करते हुए आपका स्प्लिट हो चुका है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्टेप्स हैं स्प्लिट करने के, बहुत आसान तरीके हैं ये वाले। अगर हम इन तरीकों पर काम करते हैं, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा स्प्लिट डेफिनेटली विद इन अ मंथ हो जाएगा। और इसको इम्प्रूव करने के लिए एक्सेलिंग एंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम एक्सेल करके होल्ड करते हैं तो हमारी ये पूरी मसल रिलैक्स होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमारे स्प्लिट को होल्ड करने के लिए और आगे के वेरिएशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो इसमें हम इस तरीके से इसको होल्ड कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, बैक बैंड कर सकते हैं। जितना हम बैक बेंडिंग में जाएंगे उतना ही हमारा ये पार्ट इंक्रीज होगा। ये हुआ था, मैंने अपनी राइट साइड से फ्रंट स्प्लिट किया था। कोई भी स्प्लिट या इवन कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन, हमें दोनों तरफ से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सिमिलरली हम लेफ्ट लेग से भी करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साइड से करते हैं और दूसरी साइड से नहीं करते तो वो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए हम फटाफट दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करेंगे। पहले पिरामिड, इसमें हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं। पिरामिड में आने के बाद हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी हैमस्ट्रिंग की ओपनिंग करनी है। और हम अपना लिजर्ड पोज में आने के बाद रॉक करते हुए लंज पोजीशन में आने के बाद अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से, जब मैं यहाँ पर स्ट्रेचिंग करती हूँ तो पूरी थाइज में स्ट्रेच आता है। और इस तरीके से मेरे हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आता है। इसको हम हाफ स्प्लिट बोलते हैं। इस पोजीशन से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे स्प्लिट करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर लिजर्ड पोज में आते हुए हेड टच करते हुए, रॉक करते हुए और मैं अपने स्प्लिट को कर पा रही हूं। तो फ्रेंड्स, दोनों तरफ से मैंने अपने स्प्लिट को करके दिखाया है। यही स्टेप्स होते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हैं, अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और अंत तक मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।
See you next week.